तो देखते हैं आज का हमारा एडिटोरियल जिसका टाइटल है ओपन सीजन। यहाँ हम बात करने वाले हैं मेघालय में होने वाले चुनावों के बारे में। पोस्ट पोल टाइज मोर क्रूशियल इन मेघालय देन एनी प्री पोल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये हुआ पोस्ट पोल टाइज कि चुनाव के बाद में जो गठबंधन होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रूशियल का मतलब है महत्वपूर्ण इन मेघालय देन एनी प्री पोल, और प्री पोल का मतलब हुआ चुनाव के पहले। प्री पोल अंडरस्टैंडिंग, चुनाव के पहले जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच कैसी अंडरस्टैंडिंग है, उनके बीच कैसे संबंध है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है या इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेघालय में चुनाव के बाद किस तरह का गठबंधन हमें देखने को मिलता है। एज अ स्टेट, एक राज्य के रूप में, यूज्ड टू, इस यूज्ड टू का मतलब है यहाँ पे किसी बात का अभ्यस्त होना, किसी बात का हैबिचुअल होना। जैसे आप कह सकते हो कि आई एम यूज्ड टू वॉक ऑन फुट, कि भाई मुझे जो है ना पैदल चलने का मैं अभ्यस्त हूँ। किसी चीज़ के आदी होना, उस चीज़ के अभ्यस्त होना, इसको हम बोलते हैं यूज्ड टू। एज अ स्टेट यूज्ड टू कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन का मतलब हो गया गठबंधन। एक राज्य के रूप में जो कि अभ्यस्त है किस चीज़ का, गठबंधन सरकारों का। यानी कि मेघालय में हमें अक्सर गठबंधन की सरकार देखने को मिलती है। तो मेघालय के लिए गठबंधन वाली सरकार कोई नई बात नहीं है। एंड द फ्लूइड लॉयल्टीज़, लॉयल्टी का मतलब है आपकी वफादारी, आप किस चीज़ को सपोर्ट करते हो। फ्लूइड, एक तो होता है कि भाई मेरी जो लॉयल्टी है वो बड़ी ही सॉलिड है, यानी कि जिसे मैं सपोर्ट करता हूँ उसे ही सपोर्ट करता हूँ, अपना पाला बार बार चेंज नहीं करता। फ्लूइड का मतलब है बहुत ही लचीला होना, कि आप इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए। एंड द फ्लूइड लॉयल्टीज़ ऑफ इट्स पॉलिटिशियंस, तो कुल मिला के जो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ के, उनकी जो लॉयल्टीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, यानी कि वे अक्सर पार्टीज चेंज करते रहते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेघालय हैज़ हेड, ये हेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। एट लीस्ट अ थर्ड ऑफ इट्स 60 MLAs होपिंग पार्टीज। देखो होप पार्टीज, इसका मतलब यहाँ पे हुआ पार्टी को जंप करके दूसरी पार्टी में चले जाना, वहाँ से जंप करके इधर आ जाना, इधर से उधर चले जाना। हैज हैड एट लीस्ट अ थर्ड ऑफ इट्स 60 MLAs होपिंग पार्टीज ड्यूरिंग द 5-year टर्म, इस टर्म का मतलब है कार्यकाल, ऑफ द आउटगोइंग, आउटगोइंग का मतलब है जाने वाली, आउटगोइंग असेंबली। यानी कि ये जो असेंबली है जो कि आउटगोइंग, जो कि समाप्त हो रही है, इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसमें 60 मेंबर हैं। तो इन 60 में से कम 1/3 मेंबर जो हैं वो हमें देखने को मिले कि वे लगातार अपनी पार्टी को इधर से उधर चेंज करते रहे। इवन इन द रनअप, रनअप का मतलब होता है के पहले, इवन इन द रनअप टू द इलेक्शंस, यानी कि चुनाव के पहले, यहाँ तक कि चुनाव के पहले शेड्यूल्ड फॉर February 27, चुनाव कब होने हैं मेघालय में, 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी को चुनाव होने हैं और चुनाव के जस्ट पहले भी हमें देखने को मिला क्या, अ नेशनल पीपल्स पार्टी कैंडिडेट फ्लिप्ड साइड। फ्लिप साइड का मतलब है अपनी साइड को बदल लेना, अपना पाला बदल लेना। टू बिकम द भारतीय जनता पार्टीज कैंडिडेट, तो चुनाव के ठीक पहले भी हमें ये बात देखने को मिली कि NPP पार्टी का एक कैंडिडेट जो है उसने अपनी पार्टी को छोड़ के कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, BJP को। और क्या देखने को मिला, एक कांग्रेस कैंडिडेट था, इसने अपनी पार्टी को स्विच कर लिया। स्विच का मतलब भी यही है, बदल लेना। तो ये जो कांग्रेस कैंडिडेट था अपनी पार्टी को छोड़ के किस पार्टी में चला गया, TMC में। इन 2018, 2018 में द कांग्रेस हैड वॉन 21 सीट्स। 2018 में चुनावों के दौरान यहाँ पर मेघालय में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, NPP ने 20 जीती थी और BJP ने 2।
एंड रीजनल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स द रेस्ट, और बाकी बची जो सीटें थी वो जीती गई थी रीजनल पार्टीज के द्वारा और इंडिपेंडेंट्स के द्वारा। मेघालय इज द ओनली स्टेट among the three in the north state going to the polls now where the Congress has a fighting chance। मेघालय जो है एकमात्र राज्य है अमॉन्ग द थ्री इन द नॉर्थ ईस्ट, कि उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में मेघालय एकमात्र राज्य है जहाँ की चुनाव होने जा रहे हैं, गोइंग टू द पोल्स, और जहाँ पर कांग्रेस जो है उसके जीतने के आसार हैं। कांग्रेस हैज़ अ फाइटिंग चांस, कि कांग्रेस जो है यहाँ मुकाबला कर सकती है, उसके जीतने के आसार हैं। द पार्टी, ये पार्टी यहाँ पे आया है कांग्रेस के लिए। वंस द मेन पॉलिटिकल फोर्स इन मेघालय, कि कांग्रेस पार्टी कभी बहुत ही प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी मेघालय में, लेकिन हैज़ नो एमएलए दो इट वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन 2018। अब इसके पास कोई एमएलए हैज़ नो एमएलए, दो का मतलब है हालांकि, यद्यपि, इट वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन 2018, कि 2018 में ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन अब इसके पास कोई एमएलए नहीं है। द बीजेपी इज कंटेस्टिंग ऑल 60 सीट्स इन द होप ऑफ, बीजेपी जो है सभी 60 सीटों पर मुकाबला कर रही है, अपने उम्मीदवारों को उतार रही है इस उम्मीद में रीचिंग अ डबल डिजिट फिगर, कि उसे डबल डिजिट फिगर में सीटें मिल जाएंगी। द टीएमसी विच बिकेम द स्टेट्स अपोजिशन पार्टी ओवरनाइट आफ्टर 12 कांग्रेस एमएलएस स्विच्ड ओवर इन नवंबर 2021। टीएमसी जो थी वह मेघालय राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई रातों रात, ओवरनाइट। कब? जब 12 कांग्रेस एमएलए जो थे वो स्विच कर गए, यानी कि 12 कांग्रेस एमएलए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नवंबर 2021 में टीएमसी में शामिल हो गए, तो उस समय टीएमसी जो है रातों रात मेघालय में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। तो ये जो टीएमसी है वर्तमान में ये क्या कर रही है, इज फील्डिंग 55 कैंडिडेट्स, टीएमसी जो है अपने 55 उम्मीदवारों को फील्ड कर रही है, यानी इन्हें मैदान में उतार रही है। द पोस्ट इन्फ्लुएंशियल रीजनल एंटाइटी, यहाँ एंटाइटी से मतलब हो गया कोई इकाई। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रीजनल पार्टी, की सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्रीय पार्टी, द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी इज कंटेस्टिंग 46 सीट्स, तो यूडीपी पार्टी जो है वो 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। द स्टेट्स पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय का मतलब होता है चालित होना, संचालित होना, बाय द डायनामिक्स का मतलब है समीकरण, ऑफ 3 मैट्रिलिनियल ट्राइब, मैट्रिलिनियल से मतलब है मातृवंशीय। देखो एक तो होता है पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, यहाँ मैट्रिलिनियल से मतलब है मातृवंशीय, मदर की साइड से संबंधित ट्राइब्स। तो राज्य की जो राजनीति है वो किस चीज़ से संचालित होती है, उसके समीकरण क्या हैं, कि यहाँ पर 3 मातृवंशीय जनजातियाँ हैं जो कि मुख्य रूप से राज्य की पॉलिटिक्स को प्रभावित करती हैं। यहाँ पे 3 जनजातियाँ हैं, खासी, जयंतिया और गारो। खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स दैट आर इथनिकली क्लोज़र, खासी और जयंतिया जो जनजाति हैं जो कि इथनिकली क्लोज़र, यानी कि ये जो 2 ट्राइब्स हैं खासी और जयंतिया, ये प्रजातीय रूप से काफ़ी हद तक समान हैं। एंड द गारो ट्राइब, और जो गारो जनजाति है, विच, यहाँ विच आया है गारो ट्राइब के लिए, held the chief minister's chair for 34 years since the formation of the state over 50 years ago, कि 50 साल पहले मेघालय राज्य जो है वो अस्तित्व में आया, इसका फॉर्मेशन हुआ, तब से लेकर लगातार हमें ये देखने को मिला कि 34 सालों तक जो है चीफ मिनिस्टर का पद जो है वो गारो ट्राइब के पास रहा।
द गारोस हैव ऑफन सॉट, सीख की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब है किसी चीज़ को चाहना। अ सेपरेट स्टेट, कि जो गारो जनजाति के लोग हैं, हैव ऑफन सॉट, उन्होंने अक्सर इस बात को चाहा है, किस बात को, कि एक पृथक राज्य बने, उनका एक अलग पृथक राज्य बने। ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि, द डिमांड हैज़ बीन समवाट म्यूटेड दिस टाइम, लेकिन इस बार हमें ये देखने को मिला है कि इस तरह की जो डिमांड है ना, वो काफ़ी हद तक शांत रही है। म्यूट होने का मतलब है शांत रहना। द खासी जयंतिया हिल्स एनकम्पास का मतलब है कि भाई कितने एरिया को कवर करती है कोई चीज़, है ना, इस क्षेत्र को कवर करते हुए। खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं, एनकम्पास 36 ऑफ द स्टेट्स 60 सीट्स, कि राज्य की 60 सीटों में से 36 सीटें जो हैं वो खासी और जयंतिया हिल्स जो हैं कवर करती हैं। एंड द गारो हिल्स, और ये जो गारो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर 24 सीट्स हैं। द रूलिंग एनपीपी एंड प्राइम चैलेंजर द टीएमसी, तो वर्तमान में रूलिंग सत्तारूढ़ जो एनपीपी है, और प्राइम चैलेंजर का मतलब है मुख्य चुनौती देने वाला, तो एनपीपी को मुख्य चुनौती देने वाली जो पार्टी है वो है टीएमसी। आर, ये दोनों पार्टी जो हैं फेस ऑफ का मतलब है एक दूसरे के टक्कर में होना, एक दूसरे के मुकाबले में होना। इन द गारो हिल्स, तो गारो पहाड़ियाँ जो हैं, यानी कि गारो क्षेत्र में एनपीपी और टीएमसी जो है एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। वेयर द कंटेस्ट इज़ द मोस्ट इंटेंस, तो इस क्षेत्र में जो मुकाबला है, यानी कि गारो पहाड़ियों में जो मुकाबला है खास करके एनपीपी और टीएमसी के बीच, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। इंटेंस का मतलब है बहुत ही गहन होना, बहुत ही तीव्र होना, यानी कि ये मुकाबला बहुत ही तीव्र है। द इशू ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी प्रवासी जो लोग हैं, अ स्टेपल ऑफ असम इलेक्शंस, तो देखो ये जो बांग्लादेशी प्रवासियों का जो मुद्दा है, ये मुद्दा जो है ना, ये असम चुनाव में भी मुद्दा था। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो मुद्दा है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का, ये क्या है, अ स्टेपल ऑफ असम इलेक्शन, ये असम इलेक्शन का ही एक प्रोडक्ट है। स्टेपल का मतलब होता है अ मेन प्रोडक्ट और पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि असम इलेक्शन के दौरान ये मुद्दा उभरा था और अब ये यहाँ पर भी बना हुआ है, मेघालय में भी। तो ये जो मुद्दा है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का, एंटर्ड मेघालय दिस टाइम विथ द एनपीपी एंड द बीजेपी ट्राइंग टू पोर्ट्रे का मतलब है किसी को चित्रित करना, द टीएमसी। तो ये जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, ये मेघालय चुनाव में एंटर कर गया है, प्रवेश कर गया है। क्यों? क्योंकि जो एनपीपी और बीजेपी पार्टी हैं, ये टीएमसी को इस रूप में दिखाने का प्रयास कर रही हैं, टीएमसी को इस रूप में चित्रित करने का प्रयास कर रही है कि टीएमसी जो है एज ए किस रूप में दिखाना, एज अ बंगाली पार्टी सिंपैथेटिक टू, एनपीपी और बीजेपी प्रयास कर रही हैं टीएमसी को एक बंगाली पार्टी के रूप में दिखाने का, कि भाई टीएमसी जो है एक बंगाली पार्टी है और ये बंगाली पार्टी जो है एक सिंपैथेटिक है, यानी कि सिंपैथेटिक होने का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण होना, किसी के प्रति हमदर्दी दिखाना। सिंपैथेटिक टू पीपल फ्रॉम इंडियाज नेबर, तो लगातार एनपीपी और बीजेपी जो है ऐसा चित्रित करने का प्रयास कर रही हैं कि टीएमसी एक बंगाली पार्टी है जो कि इंडिया का पड़ोसी, यहाँ इंडिया का पड़ोसी है, बांग्लादेश के लिए कहा जा रहा है, तो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके प्रति टीएमसी जो है वो सहानुभूतिपूर्ण है। द टीएमसी एंड इट्स अलाइज हैव बीन अक्यूजिंग द एनपीपी ऑफ, अक्यूज़ के साथ में आता है ऑफ, अक्यूज़ ऑफ का मतलब है किसी पे आरोप लगाना, अलाइज का मतलब है यहाँ पे सहयोगी, जो आपके गठबंधन के जो दल हैं। द टीएमसी एंड इट्स अलाइज, तो टीएमसी और उसकी सहयोगी पार्टी जो हैं वे एनपीपी के ऊपर आरोप लगा रही हैं, लगातार आरोप लगाती रही हैं, किस बात का, मिसरूल, कुशासन का। द लार्ज स्केल ग्राफ्ट, बड़े पैमाने पर, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अदर सेक्टर्स, तो ये जो सारे की सारे क्षेत्र हैं, पीडीएस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, पावर है, इन सब क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर, ग्राफ्ट से मतलब हो गया यहाँ पे भ्रष्टाचार, तो कुल मिला के एनपीपी के ऊपर टीएमसी
टीएमसी क्या है? मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो टीएमसी जो है लगातार एनपीपी के ऊपर आरोप लगाती रही है, किस बात का? बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का और कुशासन का। बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, के अलावा। स्ट्राइकिंग अ लोपसाइडेड डील, देखो लोपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा। एक तो होता है कि आप, और स्ट्राइक अ डील का मतलब होता है कोई भी समझौता करना, कोई भी डील करना। अब देखो उदाहरण के तौर पे आपके और मेरे बीच में कोई डील होती है और वो अगर लोपसाइडेड है तो इसका मतलब है वो एक तरफा है। या तो मैंने आपकी पूरी बातें मान ली या फिर आपने मेरी पूरी बातें मान ली, जबकि डील जो है एक संतुलित तरीके से होनी चाहिए। तो कुल मिला के टीएमसी जो है एनपीपी के ऊपर इस बात का आरोप भी लगाती है। बिसाइड्स का मतलब है कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाए हैं कि पावर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सब जगह पे भ्रष्टाचार किया है एनपीपी ने। इसके अलावा एनपीपी ने असम के साथ एक डील की है और ये जो डील है ये एक तरफा है, यानी कि असम के फेवर में है। टू रिजॉल्व का मतलब है हल करना। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद। तो कुल मिला के मेघालय और असम के बीच में जो सीमा विवाद हैं, उन सीमा विवादों को हल करने के लिए मेघालय ने असम के साथ एक पक्षीय समझौता किया। ये आरोप भी टीएमसी ने रूलिंग एनपीपी के ऊपर लगाया है। द अलाइज हैव वाश्ड देयर हैंड्स ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द गवर्नमेंट। देखो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है उसके जो सहयोगी दल हैं, वाश्ड देयर हैंड ऑफ, वाश हैंड्स ऑफ इसका मतलब होता है अपना पल्ला झाड़ लेना। द रिकॉर्ड ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे हैव बीन पार्ट ऑफ, यानी कि जो गठबंधन, जो सहयोगी दल हैं, वर्तमान में जो रूलिंग सरकार है उसके जो सहयोगी दल हैं उसका जो भी रिकॉर्ड रहा है, यानी कि वर्तमान सरकार का जो भी रिकॉर्ड रहा है, उसने जो भी काम किए हैं, उन कामों से जो भी सहयोगी दल हैं सरकार के, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। ये कहते हुए ट्राइंग टू शिफ्ट द फुल ब्लेम ऑन टू द एनपीपी, कि भाई कुल मिला के उनका क्या कहना है, जो भी सहयोगी दल हैं वर्तमान सरकार के, उन्होंने जो भी ब्लेम है वो सब एनपीपी पे शिफ्ट कर दिए हैं। उनका कहना है कि भाई सरकार के द्वारा अगर जो भी गलत काम किए गए ना, उनमें हमारा कोई रोल नहीं है, उनका सारा जिम्मा एनपीपी का ही है, क्योंकि हम तो बस सहयोगी दल थे, हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा था, जो भी किया जा रहा था एनपीपी के द्वारा ही किया जा रहा था। अलाइज से द एनपीपी कॉल्ड द शॉट, देखो कॉल द शॉट बहुत अच्छी ईडियम है। इसका मतलब होता है कि टू बी इन कंट्रोल, कुल मिला के टू बी इन द ड्राइविंग सीट, यानी कि आप ही डिसाइड करते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो भी सहयोगी दल हैं एनपीपी के, वो क्या कहते हैं कि एनपीपी जो थी वो मेन थी, यानी कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे थे, जो भी, यानी कि एनपीपी ही डिसाइडिंग फैक्टर थी, एनपीपी का पूरा कंट्रोल था सरकार में। एंड नेवर कंसल्टेड देम, जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल हैं एनपीपी के, वो कहते हैं कि एनपीपी ने कभी भी हमसे परामर्श नहीं किया ऑन एनी इशू, किसी भी इशू पर, यानी कि जो भी फैसले लिए गए वो सारे फैसले एनपीपी ने ही लिए। अलाइज इन द आउटगोइंग गवर्नमेंट आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट इट, कि जो सहयोगी हैं, ये जो सरकार, आउटगोइंग गवर्नमेंट का मतलब है कि भाई ये जो जाने वाली सरकार है, अब चुनाव होंगे, नई सरकार आएगी, तो ये जो वर्तमान में जो सरकार है इसके जो भी सहयोगी हैं वे चुनाव लड़ रहे हैं, कंटेस्टिंग अगेंस्ट इट, एनपीपी के खिलाफ। विद ईच वन, और प्रत्येक जो गठबंधन दल है, ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर स्ट्रेंथ, प्रत्येक गठबंधन जो है प्रयास कर रहा है किस चीज़ का, कि स्वयं की ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इन द असेंबली, की विधानसभा में, मेघालय विधानसभा में स्वयं की ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इसका प्रयास प्रत्येक दल कर रहा है। एंड कीपिंग पोस्ट पोल ऑप्शंस ओपन, कीपिंग का मतलब है इस बात को कायम रखते हुए कि चुनाव बाद के जो भी विकल्प हैं, यानी कि चुनाव बाद जो भी गठबंधन करना है उसके जो भी विकल्प हैं उनको ओपन रखते हुए प्रत्येक दल अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ये था आज का एडिटोरियल।